अगर कहीं पे हमको फैक्ट्री के अंदर या वर्कशॉप के अंदर अगर डीसी मोटर की गति को अगर नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसी विधि को आज हम जानेंगे। तो गति नियंत्रण के 2 विधि यहाँ पर हमारे पास अभी है। तो उसमें सबसे पहले है फील्ड कंट्रोल विधि। इसमें हम क्या करेंगे, फील्ड की श्रेणी में एक प्रतिरोध लगाकर उसकी गति को नियंत्रित करेंगे। और दूसरा है हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल विधि। इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा के उसकी गति को नियंत्रित करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही जो विधि है ये दोनों ही एक दूसरे से अलग काम करती है, तो हमको दोनों को ही जानना बहुत ही जरूरी है। और दोनों के ही एक अलग अलग बेनिफिट्स है और दोनों के ही एक अलग अलग डिसएडवांटेज और लिमिटेशन भी है। तो दोनों ही हमको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो देखना बेहद ही जरूरी है। अभी हमने इसके फील्ड कंट्रोल विधि के लिए कनेक्शन कर दिए है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके कनेक्शन किस तरीके से किए हुए। इसका सबसे पहले 4 पॉइंट स्टार्टर है। तो यहाँ पर इसका ये जो एल टर्मिनल है ये अपना गया हुआ है आने वाले सप्लाई के पास यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हमारा आर्मेचर का टर्मिनल है वो गया है अपने आर्मेचर की मोटर के पहले सिरे पर। उसके बाद दूसरा अपना फील्ड का जो एक सिरा है उसको हमने लिया यहाँ पर इस रेओस्टेट के अंदर, और यहाँ से वो जाएगा इस प्रतिरोध के माध्यम से एम मीटर में। अभी हमने यहाँ पर ये डिजिटल एम मीटर को लिया है ताकि करंट अच्छे से दिखे। फिर ये इसके अंदर से पास होके जाएगा हमारे फील्ड के ऊपर। मतलब ये इस तरीके से फील्ड की श्रेणी में रेओस्टेट, मीटर ये सब आ गया है। और जो आर्मेचर का और फील्ड का दूसरा सिरा जो बचेगा उसको हमने कॉमन करके उसको दे दिया है पावर सप्लाई का निगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन किए गए। चलो अभी हम इसको चालू करके देखते हैं। चलो अभी 4 पॉइंट स्टार्टर से इसको हम स्टार्ट करते हैं मोटर को। ये मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। 1400 आरपीएम के आसपास स्पीड दिखा रहा है। 1400 आरपीएम के आसपास अपने को इसकी स्पीड मिल रही है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। दो करंट कितना है अभी 0, तो 1 एम्पियर के आसपास है बरोबर। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। अभी करंट कितना हो गया, तकरीबन 60 के आसपास हो गया, मतलब 0.30 कुछ डिडक्ट हुआ है। और अभी हम स्पीड को देखते हैं। स्पीड देखा, देखो स्पीड अभी हो गई है 1500 आरपीएम, है ना। चलो तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ क्या हुआ कि जो फील्ड वाइंडिंग था उसको करंट कम मिला और उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा उत्पन्न हुई वो कमजोर हुई और गति अपनी बढ़ गई रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। जो अपनी गति होती है वो जो हमारा फ्लक्स होता है उसके विपरीत होती है। अगर फ्लक्स बढ़ाएंगे तो गति कम हो जाएगी और अगर फ्लक्स को घटाएंगे तो गति बढ़ जाएगी। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो क्या हुआ कि उसका करंट कम हुआ जिसके माध्यम से फ्लक्स कम हुआ और गति बढ़ गई। तो हम इसको वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमको उसकी जो रेटेड गति है उससे अधिक गति चाहिए और हम इसको उससे हाई गति के ऊपर एक फाइन ट्यूनिंग के साथ हम उसको एडजस्ट करके चला सकते हैं। अब हम इसको आर्मेचर कंट्रोल विधि के द्वारा मोटर की गति को नियंत्रित करना देखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके अभी कनेक्शन आर्मेचर विधि के लिए कर लिए है, जिसके अंदर यहाँ पर कनेक्शन इस प्रकार है कि जो एल वायर है वो अपना जाएगा डायरेक्टली सप्लाई के ऊपर बरोबर। और जो यहाँ पे आर्मेचर का वायर है ये आएगा हमारे प्रतिरोध के और एमीटर के श्रेणी क्रम में होते हुए जाएगा आर्मेचर के पहले टर्मिनल पे बरोबर। और फील्ड का जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली जा रहा है फील्ड के ऊपर। अब जो बचे आर्मेचर का दूसरा सिरा और फील्ड का दूसरा सिरा उनको कॉमन करके निगेटिव सप्लाई दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ये रेओस्टेट को कनेक्शन कर दिया है। चलो अभी चालू करके इसको देखते हैं। चलो यहाँ पे चालू हो गया है, करंट अभी बता रहा है तकरीबन 8 एम्पियर के आसपास और इसकी जो गति है वो अभी हम देखेंगे। गति तकरीबन वही 1400 के आसपास इसकी गति अपनों को मिल रही है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। चलो अभी इसकी जो गति है लगभग 563 हो गई है जैसे हमने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाया। तो जो करंट भी यहाँ पर 3 पे हुआ है जो पहले अपना 8-9 के करीब आ रहा था। तो जैसे रेजिस्टेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हुआ कि आर्मेचर को जो मिलने वाला पूरा 230 वोल्टेज था वो क्या हो गया, अभी डिवाइड हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया तो थोड़ा बहुत वोल्टेज इसके अंदर भी ड्रॉप हो गया जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ गए और आर्मेचर को कम करंट मिलने की वजह से उसकी गति कम हो गई। तो इसके अंदर जो है हम रेटेड गति से कम गति के ऊपर इसको नियंत्रित अगर करना चाहे तब हम इस आर्मेचर कंट्रोल विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और अगर हमको जो रेटेड गति उससे अधिक की गति चाहिए तो हमको फिर फील्ड कंट्रोल विधि को इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी हमने इसमें देखा जो फील्ड कंट्रोल विधि है उसमें क्या होता है कि हमको जो रेटेड गति है उससे अधिक गति भी हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी रेटेड गति से अगर हम लोग को अधिक गति चाहिए तो हम इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे रेटेड गति से कम में हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब दूसरा जो है हमारे पास आर्मेचर कंट्रोल विधि। आर्मेचर कंट्रोल विधि के अंदर क्या होता है कि जो वोल्टेज अपने डिवाइड हो रहे थे उस कारण आर्मेचर को कम वोल्टेज मिल रहा था, इसलिए उसकी इफिशियंसी कम हो रही थी और उसकी गति घट जा रही थी। लेकिन रेटेड गति से कम गति, तो अगर रेटेड गति से कम गति अपनों को चाहिए तो हम आर्मेचर कंट्रोल विधि का इस्तेमाल करेंगे। रेटेड गति से ऊपर की अगर गति अपनों को चाहिए तो हम इसके अंदर नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से ये दोनों जो गतियाँ थी हमने देखे और सीखे। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।